So we are starting with calculation of mode, and that is in continuous series. How to calculate mode in continuous series? This is very important. आप देखिए 3 तरह की सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, discrete series and continuous series. चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, तीनों की कैलकुलेशन इन 3 सीरीज में होती है. ये सीरीज होती क्या है? इंडिविजुअल सीरीज मीन्स जब कोई एक ही फैक्टर दिया होता है, दैट मीन्स ओनली एक्स इज गिवन. डिस्क्रीट सीरीज क्या है? क्वेश्चन में x के साथ फ्रीक्वेंसी यानी एफ पी दिया होता है. कंटिन्यूस सीरीज क्या है? व्हेन क्लास इंटरवल्स आर गिवन. वो आपको देख के पता लग जाएगा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे दिया होगा. तो पहचान कैसे होती है कौन सी सीरीज है? सिर्फ x दिया हो, इंडिविजुअल सीरीज. x के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हो, डिस्क्रीट सीरीज. क्लास इंटरवल्स दिए हो, कंटिन्यूस सीरीज. तो हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट कर चुके हैं. लेट्स गो फॉर कंटिन्यूस सीरीज. मीन मीडियन भी कर चुके हैं. हम मोड कर रहे हैं. मोड कंटिन्यूस सीरीज के अंदर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड. ग्रुपिंग मेथड से मोड कैसे कैलकुलेट होता है कंटिन्यूस सीरीज में, ये हमारी कैलकुलेशन है आज. सो कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कंटिन्यूस सीरीज हम ये कैलकुलेट करेंगे. कुछ स्टेप्स हैं इसके अंदर. सबसे पहले आप देख लीजिए स्टेप्स क्या हैं. जब क्वेश्चन आएगा, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू गो फॉर ग्रुपिंग टेबल. यू हैव टू मेक ग्रुपिंग टेबल. पहले हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, देन वी हैव टू मेक एनालिसिस टेबल. उस ग्रुपिंग टेबल को एनालाइज करने के लिए एनालिसिस टेबल बनाते हैं, क्योंकि एनालिसिस टेबल से हमें मॉडल क्लास पता लगती है. मॉडल क्लास ये पता लगती है. देन थर्ड स्टेप इज अप्लाई फॉर्मूला. 3 सिंपल स्टेप्स. 6 मार्क्स क्वेश्चन. कैलकुलेट मोड with the help of grouping method in continuous series. एक क्वेश्चन करके देखते हैं. ये 3 स्टेप्स को हम अप्लाई करेंगे. जब हम ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे, तो आपको डिस्क्रीट सीरीज भी समझ आ जाएगी और इंडिविजुअल सीरीज भी समझ आ जाएगी. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज गिवन. इस क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट मोड. मोड को हम z से डिनोट करते हैं. 2 चीज़ें दी होती हैं. एक क्लास दी हुई है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, लाइक अप टू 35, और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है. तो इसको देख के पता लग गया हमें कि दिस इज़ अ कंटिन्यूस सीरीज, बिकॉज 0 to 5, 5 to 10 ये 5 का इंटरवल से क्लासेस दी हैं. तो पहला स्टेप है इसको ग्रुपिंग टेबल बनाना. तो ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए आपको पता ही है, वी हैव टू मेक नंबर ऑफ कॉलम्स. F कॉलम जो है, फ्रीक्वेंसी कॉलम जो है, इसको नंबर 1 मान लेते हैं. देन नंबर 2 कॉलम मान लेते हैं. 3, 4, 5, 6. ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ इसे ग्रुपिंग टेबल कहते हैं. ध्यान से देखना हम इसको कैसे बनाते हैं. ग्रुपिंग टेबल में वी हैव टू फॉर्म द ग्रुप्स. और ग्रुप्स कैसे करेंगे? फर्स्ट वाला कॉलम तो हमारे को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. सेकंड वाले में हमने क्या करना है? वी हैव टू फॉर्म द ग्रुप. 2 का ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप ऑफ 2. कैसे करेंगे? इन 2 का 1 and 2. 2 फ्रीक्वेंसीज को ले लो और इनको ऐड करते जाओ. 10 + 4 14. ऐसे ही 10 + 9 19.
हो गया। तो जो सेकंड कॉलम बनाया हमने, फर्स्ट तो हमने फ्रीक्वेंसी को मान लिया, जो सेकंड कॉलम बनाया हमने उसमें हमने दो दो के ग्रुप्स को, फ्रीक्वेंसी के दो दो के पेयर ले लिए और हमने उसको ऐड कर दिया। थर्ड वाले कॉलम में हम 1 - 2 करेंगे। 1 - 2 का मतलब ये है, इनफैक्ट 1-2 लिख लो, यानी पहले वाला फ्रीक्वेंसी छोड़ दो और उसके बाद आप उसको ऐड करना शुरू करो दो दो को। मैं इसको डिफरेंट पेन से ले लेता हूँ। तो ये देखो, अब हमने पहले वाली फ्रीक्वेंसी छोड़ दी। सो व्हाट इज़ द सेकंड वन? 2 and 10, ठीक है, 4 and 10, 9 and 2, ये दो दो, इनको ऐड करना है। इनको ऐड करते हैं ज़रा। अब कैसे कर रहे हैं हम इसको? 2 + 10, समझ आ रहा है? कितना हो गया? 12। 4 + 10, 14। 9 + 2, 11। गॉट इट? सो पहले कॉलम में हमने क्या किया था? फर्स्ट कॉलम तो फ्रीक्वेंसी माना, सेकंड कॉलम के अंदर दो दो का पेयर कर दिया, थर्ड में पहले वाला फ्रीक्वेंसी छोड़ के 1-2, फिर दो दो का पेयर कर दिया। नाउ कमिंग टू कॉलम नंबर 4, यही तो ग्रुपिंग मेथड है। इसमें 3-3 का ट्रिपलेट करना है। 1 + 2 + 10, 1 2 3, इनको ऐड करना है। 1 + 2 + 10, 3-3 का हमने ट्रिपलेट ऐड करना है। 1 + 2 + 10 क्या हो गया? 13। 4 + 10 + 9 कितना हो गया? 23। अब आगे तो कुछ होगा नहीं, 3 ही होंगे, ठीक है। फिफ्थ कॉलम में 1-3, यानी पहला वाला छोड़ दो फ्रीक्वेंसी, उसके बाद 3-3 का ट्रिपलेट ऐड कर दो। तो फर्स्ट छोड़ दिया तो कितना हो गया? 2 + 10 + 4, तो 2 + 10 + 4 कितना हो गया जी? 16। 10 + 9 + 2 कितना हो गया? 21। ऐसी लास्ट कॉलम में 1 -3 था, अब 2 - 3 कर दो, यानी पहले दो छोड़ दो, पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ दी, दूसरी फ्रीक्वेंसी छोड़ दी, अब 3-3 का ट्रिपलेट। 10 + 4 + 10 यानी कितना हुआ? 24। अब तो आगे होगा नहीं। सो दिस इज अ ग्रुपिंग टेबल। सो फर्स्ट स्टेप इज ओवर। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल हमने बना लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप हमने करना है। नाउ दिस इज कॉल्ड, मैं लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग टेबल। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस ग्रुपिंग टेबल इनटू एनालिसिस टेबल। असल में एनालिसिस टेबल होता क्या है? एनालिसिस ये होता है कि वी हैव डन सम ग्रुपिंग, अब इसको एनालाइज करेंगे हम कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं। एनालिसिस टेबल बनाने के लिए बड़े ध्यान से देखो हम करते क्या हैं। कितने कॉलम्स हैं फ्रीक्वेंसी को लेकर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट कॉलम माना है। 1 2 3 4 5 6, तो जितने कॉलम्स हैं ना उसको तो हम यहाँ लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। और जो क्लास इंटरवल्स दिए हैं, क्लास दिया हुआ जो, इसको हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली करना है। अब ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो साहब इसमें 7 कॉलम बनाने हैं। ज़रा ध्यान से, छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें लिख भी लेते हैं। ये है 0 to 5, ये है 5 to 10, ये है 10 to 15, ये है 15 to 20, ये है 20 to 25, ये है 25 to 30, ये है 30 to 35। Now we have to convert, we have to take some data from grouping table और उसको एनालाइज करना है, उसको एनालिसिस
करके उसे एनालाइज टेबल में डालना है। कैसे डालना है? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़, ये जितने भी कॉलम्स हैं, हर कॉलम में, नंबर 1 कॉलम में आप देखो उसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। मार्क द हाईएस्ट फिगर्स, हाईएस्ट वैल्यू। इसमें हाईएस्ट एक नहीं 2 हैं, एक 10 ये रही, एक 10 ये रही, मार्क कर लो, कोई बात नहीं। इसमें हाईएस्ट कितनी है? सेकंड वाले में, सेकंड कॉलम ये जो बन रहा है, इसमें 19 हाईएस्ट है, इसमें 14 हाईएस्ट है, इसमें 23 हाईएस्ट है, इसमें 21 है, और इसमें एक ही है, वही हाईएस्ट है 24। सो दिस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। अब देखो, ग्रुपिंग टेबल को एनालिसिस टेबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। फर्स्ट कॉलम लो, फर्स्ट कॉलम के अंदर जस्ट सी, इसमें हाईएस्ट एक नहीं 2 आ रही हैं, तो लेट्स सी नंबर 10। अब ये 10 जो है इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में किस किस का पेयर है? नाउ 10 इज़ अ फ्रीक्वेंसी। अब 10 किसकी फ्रीक्वेंसी है? 10 फ्रीक्वेंसी है इस 10 to 15 की, और यहाँ पर 10 किसकी फ्रीक्वेंसी है? 20 to 25 की। तो यहाँ पर हम एक टिक कर देंगे जस्ट टू मार्क आवर आंसर कि हाईएस्ट वैल्यू 10 किस में आ रही है? 10 to 15 में, और ये वाली हाईएस्ट वैल्यू किस में आ रही है? 20 to 25 में। टिक मार्क कर दिया, दैट्स इट। ऐसे ही सेकंड ले लो, सेकंड में 19 ना, 19 इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 and 9। ये देखो 10 और 9 का ऐड किया था, 19 आया था। 10 के सामने मॉडल क्लास क्या है? 20 to 25। 9 के सामने मॉडल क्लास क्या है? 25 to 30। सो दैट मीन्स इन दोनों क्लासेस में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है 19। तो हम मार्क कर लेते हैं, सेकंड में 20 to 25 और 25 to 30, जस्ट पुट अ टिक मार्क। ऐसे ही थर्ड में, थर्ड वाला देखो, थर्ड के अंदर क्या आ रहा है? थर्ड में 14। नो 14 जो है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है? 14 इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 10। 4 के सामने 15 और 20, तो क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड वाले में 15 and 20 टिक कर दिया मैंने सिर्फ। ऐसे ही फोर्थ में हाईएस्ट इज 23। नॉट 23 इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्थ वाले में, दैट इज़ 15, 20, 25। 15, 20, 25 इन तीनों का कॉम्बिनेशन है ये। सो फोर्थ में 15, 20, 25 टिक करता जा रहा हूँ। फिफ्थ कॉलम में, फिफ्थ कॉलम के अंदर, फिफ्थ कॉलम में 21। 21 इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, फिफ्थ में 21 इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 and 3। इनका कॉम्बिनेशन है ना ये। किसका कॉम्बिनेशन है ये? फिफ्थ वाला में 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। सो 21 में क्या कह रहा है? 21 इज़ अ 20, 25 and 30। 21 में ये 3 आ गए, और 24 किसका आ रहा है? 24 2 - 3, 1 2 छोड़ दिया, 10, 15, 20। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10, 15 and 20। तो 10, 15 and 20। सो ये सारा हमने टिक कर कर इसको एनालाइज कर लिया, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस टेबल। नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई इस एनालिसिस टेबल में सबसे ज़्यादा टिक्स किस में आ रहे हैं। तो इसमें आ रहे हैं 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो इससे पता क्या लगता है? इससे हमें पता लगता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या हो गई अब हमारी? 22, 25, 22, 25। एनालिसिस टेबल बनाई क्यों थी? एनालिसिस टेबल इसलिए बनाई थी ताकि हम ग्रुपिंग टेबल से कुछ डाटा ले लें और हम पता करें कि हमारी मॉडल क्लास क्या है। सो मॉडल क्लास इज 22, 25। नाउ दिस इज द सेकेंड स्टेप। 3 स्टेप हैं मोड को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट इज ग्रुपिंग टेबल, सेकेंड इज टू गेट मॉडल क्लास थ्रू एनालिसिस टेबल। तो ये भी आ गया हमारे पास।
थर्ड स्टेप आता है हमारे पास अब टू अप्लाई द फॉर्मूला. लेट्स सी व्हाट्स द फॉर्मूला इज. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, पॉज करके. मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, यहीं कर देते हैं. सो द फॉर्मूला इज z इज इक्वल टू, देखिए, L1 प्लस F1 माइनस F0, स्मॉल f है ये, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into I. This is a formula to calculate mode. Now let's see ये L1 क्या है. L1 is lower limit. I क्या है? I is class interval. चलिए पहले इसी को पुटअप करते हैं. Z इज इक्वल टू L1. हमारी क्लास कौन सी है? 20 to 25. तो L1 क्या हुआ? 20 हुआ. लोअर, अपर ये वाली है 20, लोअर है. सो 20 प्लस ये हम बाद में लिखते हैं इनटू आई. आई इज़ क्लास इंटरवल. कितने का डिफरेंस है? 5 का. 5. अब ये F1, F0, F2 ये सब क्या है? ये ध्यान से देखना है आपने कि व्हाट इज़ दिस. लेट मी यूज़ द डिफरेंट कलर. जो मॉडल क्लास है आपकी 20 to 25, इसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या है? दिस इज़ अ फ्रीक्वेंसी. नाउ लिसन केयरफुली. ये जो सामने फ्रीक्वेंसी है, ये जो 10 आ रही है फ्रीक्वेंसी, नाउ दिस इज कॉल्ड F1. और F0 क्या होगा? बड़ा अच्छा तरीका है भाई याद करने का. 0 कब आता है? 1 के बाद आता है, 1 से पहले आता है? 1 से पहले आता है. तो उसके पहले क्या है? ये F0 है. और 2 कब आता है? 1 के बाद आता है, ये 2 है. तो यानी F1 करंट फ्रीक्वेंसी हो गई, F0 प्रीवियस फ्रीक्वेंसी हो गई, F2 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हो गई. तो अब बड़ा सिंपल है, अब इसको हम आराम से कर सकते हैं. तो F1 माइनस F0, F1 माइनस F0. सो F1 माइनस F0 मीन्स 10 माइनस 4. 2F1, 2F1 मीन्स 2 इंटू 10 माइनस F0 यानी 4 माइनस F2 यानी 9. नाउ यू कैन सॉल्व इट, कोई इसमें इशू नहीं है. सो दैट इज 20 प्लस, दैट इज 6 अपॉन 7 इंटू 5, दैट इज 20 प्लस 4.29, दैट इज 24.29. नाउ दिस इज योर आंसर. दिस इज अ मोड. सो मोड कंटिन्यूस सीरीज के अंदर कैसे चलेगा? विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज. 3 स्टेप हैं: ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल, एंड द लास्ट इज टू पुट दिस फॉर्मूला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मोड in case of continuous series with the help of grouping method. Okay, thank you very much.